एकता लानी है, नहीं तो आगे की जो स्थिति आ रही है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। खड़े होकर एकता लानी है, नहीं तो आगे की जो स्थिति आ रही है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। दिल्ली में सज गया है बाबा बागेश्वर का दरबार। क्या बाबा एक बार फिर से अपने भक्तों के सामने करने वाले हैं कोई बड़ा चमत्कार? नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। गुड न्यूज टुडे में मैं आपके साथ हूँ नीतू झा। गुड न्यूज टुडे का खास शो गुड रिपोर्ट है। आज इसमें हम बात करने वाले हैं बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर वो नाम है जो आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। बाबा के दर पर नेता, अभिनेता, बड़ी बड़ी हस्तियां जो है अर्जी लेकर पहुंचती हैं। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का ये दूसरा भव्य दरबार लगा है। ये करकरडूमा के सीबीडी ग्राउंड में लगा है और यहाँ पर एक बार फिर से बाबा अपने भक्तों के सामने पहुंचे हैं। क्या कुछ खास होने वाला है और बाबा के भक्त इस बार क्या अर्जी लेकर पहुंचे हैं, हम दिखाएंगे आपको इस खास शो में। खत्म हुआ भक्तों का इंतजार, जब हुए बाबा बागेश्वर के दीदार। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए कुछ भक्त लंबा सफर तय करके दिल्ली पहुंचे हैं। राजधानी में बाबा बागेश्वर का ये दूसरा दरबार है। करकरडूमा के पास सीबीडी ग्राउंड में बाबा का ये भव्य दरबार सजा है। शनिवार को दरबार के पहले दिन पूरा परिसर भक्तों से खचाखच भरा था। दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में बाबा बागेश्वर का भव्य दरबार सजा है। इससे पहले भी बाबा बागेश्वर का दरबार दिल्ली में सज चुका है। अब जब दोबारा बाबा बागेश्वर दिल्ली पहुंचे हैं तो गुड न्यूज टुडे की टीम भी यहाँ पहुंची है ये देखने कि कितना भव्य ये कार्यक्रम है। अगर मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि भव्य दरबार बाबा बागेश्वर का सज चुका है। यहाँ पर उनके भक्त लाखों की तादाद में उनके दर्शन करने यहाँ पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि दोबारा जब बाबा बागेश्वर का ये भव्य दरबार दिल्ली में लगा है तो उनके जो भक्त हैं उनमें उत्साह भी बहुत ज्यादा है। हम आपको भव्य दरबार के अंदर लेकर चलेंगे, बाबा बागेश्वर के दर्शन भी कराएंगे और दिखाएंगे कि बाबा बागेश्वर को देखने भक्त जो पहुंचे हैं उनका क्या कहना है, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम है और क्या कुछ तैयारियां हैं। बाबा बागेश्वर तो दिल्ली आ गए हैं, चलिए हम भी अंदर चलते हैं। शनिवार से शुरू हुआ बाबा बागेश्वर का ये दरबार सोमवार तक भक्तों को बाबा के दर्शन का मौका दे रहा है। सभी की आस यही है कि एक बार बाबा का दीदार हो जाए। हजारों की तादाद में पहुंचे भक्तों के बीच एक विशेष स्थान पर संत समाज मौजूद है। ये वो लोग हैं जो बाबा में बजरंग बली का स्वरूप देखते हैं। जहां जहां बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाते हैं, ये लोग उनके दर्शन के लिए वहीं पहुंच जाते हैं। बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सज चुका है, ऐसे में संत समाज भी यहाँ पहुंचा है। ये कुछ ऐसे चुनिंदा संत हैं जहाँ जहाँ बाबा का दरबार सजता है ये वहाँ जाते हैं। चाहे बात देश की राजधानी दिल्ली की हो या कहीं पर भी बाबा की कथा होगी तो ये संत वहाँ जरूर मौजूद होंगे। सबसे पहले तो प्रणाम, और ये बताइए जहाँ जहाँ बाबा की कथा होती है हम देखते हैं आप लोगों के चेहरे भी वहाँ होते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अब हमारा समय भी हो गया है और अब हम महाराज जी से जुड़ चुके हैं तो सदैव महाराज जी की अर्थात हनुमान जी की शरण में रहना चाहते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि महाराज जी कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात हनुमान जी का अवतार हैं और इसीलिए हम इनसे जुड़े हैं। और हमारी सोच अगर ऐसी है तो शायद 99% जो है वो हनुमान जी का अवतार हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। ये नेत्रों का नजरिया है कि कौन किस नज़र से देखता है, हम तो ऐसा ही देखते हैं और हमारे लिए वो साक्षात हनुमान जी हैं और ये सत्य है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है और बालाजी की ऐसी कृपा है, हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि गुरुदेव के चरणों से हम लोग जुड़ गए हैं। तो हम यही चाहते हैं जब तक हमारा जीवन रहे हम गुरुदेव के चरणों से जुड़े रहें और बालाजी के दर्शन करते रहें, गुरुदेव जी के चरणों का दर्शन करते रहें और कथा सुनते रहें और अपने भक्तों का भी दर्शन करते रहें। जैसे बोलते ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने
चौपाई लिखी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो सारा संसार सिया राम में है और नजरिया सबका अलग अलग है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जिस दृष्टि से देखोगे आपको वो संसार दिखाई। शरीर में जैसे कोई चीज के एनर्जी चाहिए, ऐसे बाबा जी का कथा है बूस्ट। एक साधु संत को बूस्ट जगता है कि भाई नहीं, हमको भी उन्हीं के साथ खड़े होकर एकता लानी है, नहीं तो आगे की जो स्थिति आ रही है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। दरबार में पहुंचे हर भक्त के मन में लालसा है कि एक बार उसकी अर्जी स्वीकार हो जाए तो बाबा के करीब पहुंचने का मौका मिल जाए। मन में तो सवाल महीनों से उलझन बने हुए थे, उन सवालों का जवाब मिल जाए। बाबा इस बार दिल्ली में श्री राम हनुमान संवाद कथा सुना रहे हैं। पंडाल में पहुंचे सभी श्रद्धालु भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की दिल्ली में ये दूसरी हनुमान कथा है। इस हनुमान कथा की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत श्री राम और हनुमान संवाद से होने वाली है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ बाबा के भक्त बैठे हैं। यहाँ आपकी जहाँ भी नजरें जाए आपको बाबा के भक्त बैठे हुए नजर आएंगे। खास बात यह है कि लोग दूर दूर से यहाँ बाबा की एक झलक पाने, उन्हें देखने, उन तक अपनी अर्जी पहुँचाने आए, क्योंकि कहते हैं बाबा के पास आप अपनी अर्जी लेकर जाइए और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनका एक सोल्यूशन बाबा आपको निकाल कर देते हैं। यही वजह है कि बाबा के प्रति लोगों के मन में गहरी आस्था है। लोगों से बात करते हैं, भक्तों से बात करते हैं। अम्मा कहाँ से आई हूँ? मैं नांगलोई से चंचल पार्क से आई हूँ। बाबा को देखने आई हूँ। हाँ, बाबा को मैं धाम पे भी 2 बार जा चुकी हूँ। बाबा को देखने आई हो, कैसे लगते हैं बाबा? बाबा देखने में भी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल साक्षात भगवान है, एक भगवान है। क्या मांगने आई हो भगवान से? मैं बस सुख शांति हो घर में, यही मांगती हूँ और क्या मांगूंगी। अब यही है, अपनी सुख शांति हो, बच्चों में सुख शांति बनी रहे। आप बताइए, बाबा को जब देखती हैं, हनुमान कथा सुनती हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप भी मन में कुछ मुराद रख के आई है, क्योंकि बाबा तो अर्जियां पूरी करते हैं। अब बाबा मुरादियाँ पूरी करते हैं। मुराद तो हर एक क्या है मुराद? मुराद बताते नहीं, जानते हैं। बाबा जी मन की बात खुद जानते हैं, बताने से नहीं बताते हैं। क्योंकि बाबा के लिए ये कहा जाता है कि बाबा मन की बातें पढ़ लेते हैं। हम थोड़ा सा और अंदर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि और जो बाबा के भक्त यहाँ पहुँचे उनसे हमारी बात हो पाए। क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। कहाँ से आए? पलवल, हरियाणा। पलवल से आए हो। बाबा के भक्त जो है युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी है, हर कोई बाबा को मानता है। आप बाबा से क्या मांगने आई हैं? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दर्शन करने? दर्शन मात्र से बस, क्योंकि इच्छा वो अपने आप पूरी कर देते हैं जो बाबा मन की बातें पढ़ते हैं, मन की बातें जानते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? बाबा को देख रहे हैं, वो सब कुछ पता है उनको। यहाँ भी बैठे उनका भी पता है, जो घर पे बैठे उनका भी पता है। उनको हर पल की पता है हमारी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो सब कुछ जानते हैं। पास में ही रहते वैसे तो, पर गुरु जी की कृपा हुई जो हम यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं। 4 दिन में ये बने, तब भी इतने पीछे बैठने को मिला है। पहली बार बाबा को देख रही हैं? पहली बार देख रहे हैं और बहुत ही खुश हैं हम। श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा है, लिहाजा भक्तों के लिए पंडाल में LED स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस का भी पूरा इंतजाम है। दरबार में पहुंचे भक्त उत्साह से भरे हुए हैं। कहते हैं जहाँ हनुमान वहाँ राम, क्योंकि दुनिया चले है ना चले हनुमान के बिना, और प्रभु राम हनुमान के बिना नहीं चलते, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके सबके माथों पर भी श्री राम लिखा हुआ है। बाबा हमने कलश उठाया था, तो कलश में सुबह हमने ये लगाया था। श्री राम और हनुमान संवाद होने वाला है और बाबा बागेश्वर की कथा। कितना एक्साइटेड है आप लोग? बहुत ज्यादा। जय श्री राम, जय श्री राम। लेके आए हैं, हम बैठ नहीं सकते नीचे, अपने अपने घर से हम चेयर लेके आए हैं कि उसके ऊपर बैठ के कथा सुनेंगे, क्योंकि सारा लोग सिटिंग है यहाँ। अच्छा, बाबा को क्यों देखने आए हैं? हर किसी के मन में कोई ना कोई भाव होता है, आपके मन में क्या भाव? मेरे मन में बहुत भाव है। मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी बाबा से मिलने की, बहुत ज्यादा। और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटमेंट हूँ अभी उनसे मिलने के लिए। अच्छा, बाबा का दिव्य दरबार लगता है, उसमें बाबा
अर्जियां भी सुनते हैं बाबा, पर्चियां भी निकालते हैं। बिल्कुल, और मुझे भी पता है मेरी भी अर्जी बाबा जरूर सुनेंगे। क्या भाव लेकर आई है मन? बहुत भाव लेके आई हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत श्रद्धा से आई हूँ। कहते हैं मन्नतें बताई नहीं जाती, लेकिन थोड़ा सा हिंट जरूर दिया जा सकता है। क्या लेकर आई है मन्नत मन में, क्या आज बाबा से ये मांग के जाऊँ? मैं तो देखो डेली मंदिर जाती हूँ, वहाँ पे भी हनुमान जी को ही हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन जब मैं फोन पे देखती हूँ ना बाबा को, तो मेरे दिल में यही है कि मैं इन्हें सच्ची में भी देखूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। मैंने आपके GNT चैनल पर ही देखा था इनका, जो सुबह मॉर्निंग में प्रोग्राम आता है ना, तो तब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई कि ये बाबा क्या है, इतनी यंग एज में, 24-26 एज में ये इन्होंने इतनी ज्यादा, वो ये क्यूरियोसिटी है कि इन्होंने इतनी ज्यादा इंडिया में हमारे बहुत ज्यादा जैसे सिद्धि प्राप्त कर ली है। और मेरा तो अभी इनसे वास्ता पड़ा है, लोग इनको बहुत ज्यादा मानते भी हैं और इन पे अर्जियां भी लगाती हैं। कल सुनने में आया है कि ये अर्जियां लगाते हैं और इनका क्या सिस्टम है मुझे कुछ नहीं पता, बस सुबह में कलश यात्रा में आई थी तो भाव बना, हनुमान जी ने अपने आप ही बुला लिया। हिंदू धर्म के और हमारे भगवान है, भगवान कोई भी समस्या होती है तो वो प्रभु हमारे क्या नाम है दूर करते हैं, हमेशा दिल से याद करें, प्रभु हमारे साथ ही हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। और इनकी मैंने कथा हमेशा टीवी पर भी देखती रहती हूँ और इनके बारे में भी जानती हूँ। और राम का जाप तो पूरा हिंदुस्तान में क्या पूरे हिंदू धर्म का है। तो फिर एक बार फिर से हो जाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर तो देखिए, बाबा बागेश्वर के जो भक्त है वो यहाँ इंतजार करते हैं घंटों की उन्हें एक दीदार हो जाए बाबा बागेश्वर के। जय श्री राम के साथ भक्त उत्साहित है क्योंकि बाबा मन की बातें पढ़ते हैं। खास बात यह है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, हर जगह बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है कि अगर कोई भक्त पीछे भी बैठा है तो वो भी बाबा का दीदार कर सके। साथ ही सुरक्षा के भी पूरे चाक चौबंद रखे गए हैं, हर जगह सिक्योरिटी चेक्स बनाए गए हैं, साथ ही इस तरह की बैरिकेडिंग बनाई गई है जिससे किसी भी भक्त को पंडाल के अंदर आने में दिक्कत ना हो। पंडाल बहुत बड़ा है, बहुत स्पेशियस है, इसमें 1 लाख लोगों के बैठने की कैपेसिटी भी है। हम बाहर भी चलते हैं और ये देखते हैं कि जैसे ही आप पंडाल में एंट्री करते हैं वहाँ की क्या रौनक है और क्या कुछ खास है। ये बाबा बागेश्वर में भक्तों की अनंत आस्था ही है जो उन्हें दूर दूर से इस दरबार में ले आती है। जीवन की दुविधाओं में फंसे हर उम्र के लोग बाबा से अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ दर्शन मात्र से संतुष्ट हैं, तो कुछ सांसारिक उलझनों को सुलझाने के लिए बाबा से दिशा निर्देश चाहते हैं। चमत्कार हुआ, कहते बाबा चमत्कार कर। नहीं, कृपा तो हुई, उनकी कृपा तो हुई बाबा की। अब भी उनकी कृपा से यहाँ आए हम, हम पे तो चले भी ना जा रहा पैरेंट से, वही लाए बाबा ही हमें। यानी वैसे चलने में दिक्कत होती थी लेकिन बाबा को देखने के लिए आप आ गए। हम तो चला नहीं जा रहा बेटा, हम पे बहुत परेशान है। तो इसे बाबा का चमत्कार कहें हम? चमत्कार कहे तो उनकी कृपा है। ये बताइए अम्मा, बाबा की जब हम बात करते हैं तो चमत्कारों की भी बात होती है। बाबा चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं, अर्जियां लगाइए उनके पास तो पर्चे बनाते हैं। आप बाबा को देखने आई हैं, कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगे। मैं तो स्पेशल देखने आई हूँ। क्या कुछ मांगेंगी बाबा से? सब कुछ बाबा ने दिया हुआ है, बस कुछ नहीं मांगना। उनका प्यार चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए। ये भक्ति का भाव है कि भक्तों को भगवान से कुछ चाहिए नहीं होता, जो मन में हो भगवान पूरा कर देता है। पहले तो सबके माथे पर श्री राम है, हनुमान कथा है, हनुमान और श्री राम का कनेक्शन जोड़ने की भी एक कोशिश। तो जय श्री राम हो जाए। जय श्री राम। कहाँ से आई हैं और क्या भाव मन में लेके आई हैं? भाव तो बस यही है, अभी तो कुछ चाहिए नहीं, बस ये है कि गुरुजी के दर्शन करने आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरा भाव ये है कि जो मेरा भतीजा है वो थोड़ा सा मतलब बोल नहीं पाता, मतलब तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी अर्जी लग जाए बाबा के द्वारा कि वो ठीक हो जाए, बस यही है। और भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है हमें। चल भी नहीं पाता वो बच्चा, क्योंकि पैरों से भी मुंह मतलब नहीं बोल पाता, नहीं चल पाता, तो बस यही है कि भगवान से कि वो ठीक हो जाए। और भगवान ने मुझे वैसे सब कुछ दिया है। बाबा बागेश्वर के मंच पर पहुंचते ही भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मंच पर मौजूद कुछ भक्त बाबा की आरती उतारते हैं।
बाबा बागेश्वर के दर्शन पाकर यहाँ मौजूद भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। बाबा के मुख से जय श्री राम की आवाज सुनकर भक्त और संत समाज दोनों झूमने लगते हैं। ये आस्था का वो सैलाब है जो श्री राम हनुमान कथा के साथ साथ बाबा बागेश्वर में अखंड श्रद्धा के समुद्र में गोते लगा रहा है। इन भक्तों का अटूट विश्वास है कि दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाएं बाबा बागेश्वर जरूर पूरी करेंगे। कहते हैं जहाँ श्री राम की कथा होती है वहाँ हनुमान होते हैं, और जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ प्रभु श्री राम होते हैं। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दूसरा दरबार लगा तो गुड न्यूज टुडे की टीम भी यहाँ पहुंची। हमने ये देखा कि संत समाज बाबा बागेश्वर को देखने कितनी दूर दूर से पहुंचा है। लाखों की तादाद में बाबा के भक्त और श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे बाबा की एक झलक पानी, उन तक अपनी अर्जी पहुंचाने। फिलहाल गुड न्यूज टुडे में मेरे साथ इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हिमांशु शर्मा, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की तमाम